आज हम कहलगांव प्रखंड के धनौरा पंचायत में आए हुए हैं और इस बार हम शिक्षा तालीम को लेकर के सजग हुए हैं, लोगों को बेदार करने के लिए। और मदरसा एजुकेशन तालीम का एक अहम मरकज़, एक केंद्र है मदरसा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से शासन में आए 2005 से मदरसों के उत्थान के लिए, प्रोन्नयन के लिए काफ़ी कुछ वादा किया और उस पर ज़मीन पर व्यवहारिक रूप से उन्होंने उतारा भी। अल्पसंख्यक मदरसा विद्यालय के लिए करोड़ों का बजट सरकार प्रतिवर्ष बनाती है, लेकिन उन रकम का, उन पैसों का समुचित रूप से कितना इस्तेमाल होता है मदरसों के कल्याण के लिए, मदरसों के भवन के लिए, उन शिक्षकों के लिए और बच्चों पर, ये सब हम एक एक कर दिखाएंगे। ये धनौरा मदरसा है जो धनौरा पंचायत अवस्थित है। और ये जो मदरसा आप देख रहे हैं, ये तकरीबन जैसा कि 1970 में स्थापित बताया जा रहा है। और ये 2 कमरे का है, और 2 कमरे का तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ जो नामांकित बच्चे हैं तकरीबन 100 बच्चे हैं। और 100 बच्चों के लिए आप सहज एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 कमरों में, और ये चूँकि मिडिल स्कूल है जो आपके वस्तानिया लेवल पर 1 to 8 तक की पढ़ाई होती है। 100 बच्चों के लिए 2 कमरा, और कोई यहाँ पर कोई व्यवस्थित कुछ भी नहीं है। हम आप दिखाएंगे कि किस तरह से मदरसे का भवन यहाँ पर जर्जर हालत में है और किस तरह से धूल फाक रहा है। और जो 100 बच्चे जो यहाँ नामांकित हैं उसमें से अमूमन 60-70% की उपस्थिति बनी रहती है, लेकिन ये जो मदरसा है इतना कदीम और इतना जर्जर है कि कभी भी ये धराशायी होकर के गिर सकता है। और मैं कहूँगा अपने छायाकार को आकर के आप यहाँ दिखाएं कि किस तरह से मदरसे का ये छत वगैरह डैमेज हो गया, क्योंकि अभी बरसात का वक्त है, मानसून सक्रिय हो चुका है। तो बारिश के वक्त जो है ये खदशा और आशंका हमेशा जो है बलवती रहेगी कि कहीं न कहीं ये ज़मींदोज़ होकर के गिर न जाए। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि ये बच्चे हैं जो 1 से लेके 8 वर्ग के हैं। मैं जैसा कहा कि वस्तानिया लेवल के यहाँ बच्चे हैं, 1 to 8 में प्राथमिक से लेके मिडिल स्कूल है। और इसकी दीवारें आप देख लीजिए, और फर्श भी मैं कहूँगा देखने के लिए किस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं बिल्कुल सट करके एक दूसरे के, और ये आप बिल्कुल ही अपेक्षित जगह नहीं है। और आप देखिए कि इस विद्यालय में जो अभी इतनी गर्मी और शिद्दत जो उमस है, और बगैर पंखे के एक सामान्य व्यक्ति इतनी गर्मी में नहीं रह सकता है। वो बच्चे यहाँ पर अभी चूँकि ये डे स्कूल है 8 से लेकर के 3 बजे तक है, यहाँ पर कहीं भी बिजली का पंखा नहीं है। बिजली का कनेक्शन जरूर आया है, लेकिन यहाँ पर पंखा नहीं है। और देखिए कुछ मास्टर साहब अभी पढ़ा रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि आप किस लेवल पर पढ़ा रहे हैं। तो सारे बच्चे एक ही वर्ग में रहते हैं। तो आप देखिए किस तरह से बच्चे इससे छोटे से कमरे में सीलन और उमस के बीच में बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ दोनों हैं। मोदी साहब से हेड मोदी से बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम? अच्छा भैया आप बताएं कि यहाँ पर क्या क्या इस विद्यालय में, इस मदरसे में परेशानी है? बिल्डिंग के बारे में बिल्डिंग के लिए मैंने बहुत सारे कोशिश किए हुए हैं। 2 साल से लमसम आवेदन दे चुका हूँ। कुछ कमी थी एलओसी को लेकर के, अल्हम्दुलिल्लाह एलओसी और एलपीसी भी दस्तयाब हो गया है। बच्चे 100 नामांकित है, तो 100 बच्चों के लिए ये पर्याप्त जगह तो नहीं है। हाँ, पहले था ये पर्याप्त जगह, लेकिन चूँकि जर्जर हो गए और कुछ टूट गए, और पीछे देख रहे होंगे आप 2 रूम तोड़ा गया था जो नामुमकिन था बैठना, तोड़ करके नीचे कुछ मस्जिद का काम था तो चूँकि इसकी जगह दूसरी जगह बनने जा रही है मदरसा,
कर लिया गया। यहाँ पर ये सरकारी योजनाएं हैं, पोशाक योजना, MDM, वो किस तरह से आप चला रहे हैं? पोशाक यहाँ तक पीएम का पीएम पोषण योजना का जो योजना है, पीएम पोषण योजना जितने बच्चे उपस्थित होते हैं उस हिसाब से जो है कला होता है, मेनू के हिसाब से कला बनता है। पोशाक योजना बच्चों और को पोशाक राशि और छात्रवृत्ति ये सारी जो बातें हैं, तो मैं इसके बारे में डीबीटी ऑनलाइन करा रखा हूँ, लेकिन अभी तक उसके बारे में बच्चों से शिकायत आती है। खुद मैं स्टेटस में जब देखता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट द्वारा जो है अप्रूव नहीं हुआ है, जिस कारण से बच्चों को पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ कुल कितने स्वीकृत शिक्षक हैं? तो 5 हैं। 5 में अभी वर्तमान में आज कुल कितने 6 हैं? हैं। अच्छा, आपको लगा कि 6 हैं? हाँ, कुल 6 पद हैं। 6 पद में से 5 हैं और उसमें से 4 जो है ग्रामीणों की शिकायत है कि स्कूल में, मदरसे में शिक्षक नियमित रूप से नहीं आते हैं, 1-2 को छोड़कर। क्या इसमें सच्चाई है? उसमें बात तो सही है कि कुछ जो है इससे पहले भी वेरिफिकेशन हुआ था। आज कितने शिक्षक उपस्थित हैं? आज हैं 3-4 हैं। अनुपस्थित कितने? 1 है। कौन अनुपस्थित है? एक है मुकर्रम से। अच्छा, कितने के अनुपस्थित है? और अभी जो आपके दरमियान आए सद्दाम साहब ने थे, शायद अभी आयोजन देखना होगा, क्योंकि लंच का समय था 1 से लेकर 2 बजे तक। अभी क्योंकि 2 बजे बजा हो सकता है अगर हम तो ऑफिस में हैं। पढ़ाई का माहौल आप कैसे दे पाते बच्चों को? 2 कमरा है और 1 to 8 है, स्थानीय लेवल का है, तो कई घाटने में नहीं हो जाता होगा ना? हाँ, इसके लिए चूँकि जगह की किल्लत की वजह से हमने बजट डिवाइड कर रखा है, क्योंकि स्टाफ भी कम है। 8 क्लास है तो 8 स्टाफ होनी चाहिए, लेकिन 5 ही स्टाफ है, जाहिर सी बात है कन्वर्ट करना होगा। स्टाफ की कमी और ऊपर से रूम की कमी। इसके लिए क्या कर रहा हूँ कि दारुल उलूम धनौरा मदरसा के पूर्व सदर मोहम्मद हारून साहब हमारे साथ हैं, और 2017 में जो मदरसा दारुल उलूम धनौरा में जो नियुक्ति हुई, जो बहाली हुई कई मदरसों की, कई शिक्षकों को लेकर के इन्होंने अनियमितता को लेकर के शिकायत कई जगहों पर की है, और वर्ष 2017 से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मोहम्मद हारून साहब, आपने दारुल उलूम धनौरा मदरसा के पूर्व सदर भी। हाँ, पूर्व सदर 23 मार्च 2017 में हमको मदरसा बोर्ड पटना से अप्रूवल मिला था। उसमें हम सदर थे और हमारे सेक्रेटरी जो थे यहाँ के सचिव मोहम्मद इदरीस थे। आपने बहाली में अनियमितता को लेकर के, इरेगुलरिटीज को लेकर के सवाल खड़े किए, क्या है मामला? ये इनका मामला है क्या कि हम लोग को बगैर मेंबर का, बगैर सदर का, बगैर गांव वाले को जानकारी दिए हुए। कमेटी में कुछ कितने मेंबर थे? कमेटी में 8 मेंबर थे टोटल, जिसमें जो है 6 का जो है उन्होंने फर्जी दस्तखत करके अपना बेटा मोहम्मद सद्दाम और 2 अन्य टीचर का जो है बहाली बाहर कर लिए। नहीं, आपने कहा कि अपना बेटा, तो अपना बेटा कौन? सद्दाम किसका बेटा? मोहम्मद सद्दाम का इदरीस का लड़का है। मोहम्मद इदरीस उस समय तत्कालीन सचिव थे, हमारे साथ सचिव भी थे। आप सदर थे? और हम उस समय सदर थे। इनके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं था। वो बाहर ही सभी मेंबर और सदर का दस्तखत करके उन्होंने जो है अपने बेटे मोहम्मद सद्दाम का और 2 अन्य टीचर का बहाली फर्जी ढंग से कर। आपका कहना है कि फर्जी हस्ताक्षर करके हाँ। सदर सहित जितने भी मेंबरान थे बहाली उन्होंने कर दिया। तो बहाली के लिए क्या किसी अखबार में इश्तिहार वगैरह नहीं? अखबार पटना में जसारत बिहार में निकाला था, और जब हमको RTI से ये जानकारी हुआ तो हमने मदरसा बोर्ड से RTI के तहत निकाला, तो उसमें जो है फर्जीवाड़ा का जो है मामला आया। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई बहाली हो मदरसा में तो 2 अखबार निकलना चाहिए, 2 अखबार में, और जिस अखबार में निकाला वो बिहार में लीडिंग भी नहीं है, वो बिहार कहीं पटना में कहीं अन्य जगहों से वो छपता है, भागलपुर आता भी नहीं। लेकिन आपने जो 3 नियुक्ति हुई, जो 3 बहाली हुई, तो उसमें आपने किस तरह का एतराज़ किया? क्या उनके पास पात्रता नहीं था? क्या योग्यता नहीं थी? योग्यता जो है वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, सिर्फ जो है सर्टिफिकेट जो है मदरसा बोर्ड से अपना बना लिया है, और वो पहले भी
हाई स्कूल में यहाँ पढ़ रहा था। कौन कौन पढ़ रहा था? मोहम्मद सद्दाम। मोहम्मद सद्दाम, हाँ, पुत्र मोहम्मद इदरीस जो उस समय तत्कालीन सचिव थे। 2017 हाँ हाँ। तो क्या क्या मामला है? मामला है कि उनका जो है डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट है। आप पूछे। हाँ। यहाँ पर ये भी लिए हुए थे। हाँ, तो जैसे मध्य विद्यालय धनौरा का ये सड दिखा रहे हैं कि जहाँ पर इनका जन्म तिथि 1988 दिखाया गया। हाँ हाँ हाँ। और जबकि ये हमारे पास जो है जवाहरलाल उच्च विद्यालय धनौरा का भी जो है वही दिखाया गया है। इसमें क्लास 3 8/1/1988 दिखाया गया। हाँ, अब हाँ। आप मदरसा और वाला एक दिखाइए। मदरसा बोर्ड का जो है अप्रूवल है, ये मदरसा 3 बोर्ड- शिक्षक का। हाँ, तो उसमें देखिए ये मोहम्मद सद्दाम है। हाँ। जिसमें 5190 हाँ। और ये पोस्ट फाजिल के लिए था। ये फाजिल दिखा रहे हैं ये। तो ये आली मौलर्स 5190 इनका जन्म तिथि। तो सवाल उठता है कि एक ही व्यक्ति का दो जन्म कैसे हुआ? और बाप पिता एक भी ही, वही, हाँ पिता वही, माँ वही, गांव वही, और ये जो है पूरा फर्जी के तरह से। आप इसको लेकर के जब आपको जानकारी हुई कि एक व्यक्ति का दो जन्म तिथि है, फर्जी तरीके से इसकी बहाली की गई है, तो कहाँ कहाँ आप आवेदन दिया, गुहार किया? हम जो है मदरसा बोर्ड में भी दिए हैं, डीओ को दिए हैं, बीओ को दिए हैं, इनके लेके थाना में एफआईआर भी किए हैं। अच्छा। हाँ, और उनके ऊपर पिताजी के ऊपर मोहम्मद इदरीस के ऊपर भी हमने जो एफआईआर किए हैं 420 का, उनकी गलत बहाली किया है। गलत तरीके से जो बहाली हुई उसको लेकर के ये तमाम जितने हैं नीचे से लेकर ऊपर तक शीर्षस्थ अधिकारियों तक न केवल गुहार लगाया बल्कि आवेदन सहित इन्होंने मामला भी उठाने की कोशिश किया। लेकिन अब क्या डेवलपमेंट? मार्च 2017 से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और वो डीओ साहब से पेमेंट भी करवा लिए हैं, फिर भी उनके पीछे हम लगे हुए हैं। कि मामला दर्ज करवाया था। हाँ। तो वो मामला क्या मामला था? अभी तक जो है किसी 25 से उसने पैसे ले लिए। हाँ, मामला एक और था कि नूरजहां वो पीरपैंती के रहने वाली थी, उनसे भी 3.5 लाख रुपया उन्होंने ठग लिया था। किस मामले में? ये शिक्षक बहाली के मामले में। और वो लड़की फिर जो इनके ऊपर जो है पैसा मांगने का दबाव देने लगा तो उनको जो है गाली गलौज किया और तमाम तरह से प्रताड़ित किया। और वो लड़की केस भी किया है। उस समय ये शिक्षक थे और उसी वक्त उन पर एफआईआर होता है और जेल भी जाते हैं। तो निलंबित तो हो जाना चाहिए। निलंबित तो देखे कि नहीं हुआ। और डीओ साहब जो है सब मिली भगत था, उसमें जो है किरानी फाइक था। अब आपकी लड़ाई कहाँ तक पहुँचा? हम तो अभी तक जो है कोर्ट तक पहुंचा है, बाकी और सब जगह डीओ बीओ मदरसा बोर्ड भी कुछ इसके लेके नहीं कर रहा है। तो देखिए मदरसा बोर्ड भी पर इसमें भरोसा है, उचित संज्ञान नहीं ले रहा है। जबकि जैसे ही जानकारी इनके आवेदन के जरिए मदरसा बोर्ड या शिक्षा विभाग को मिला तो त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और सेवा से बर्खास्त होना चाहिए। लेकिन अब तक कोई मामला उनकी बर्खास्तगी का या पैसे का रिकवरी का, जब से 2017 से लेकर 2022 तक का रिकवरी का अब तक कहीं कुछ हुआ नहीं है। तो क्या आपको उम्मीद लगता है? उम्मीद लगता है कि कोर्ट से हमको जो है मिलेगा न्याय और हम इंशाअल्लाह सही हैं और एक दिन ना एक दिन जो है हमको कामयाबी मिलेगी। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको कामयाबी मिले और गलत तरीके से जो फर्जीवाड़े तरीके से जो बहाली हुई उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो और 2017 से लेकर 2022 तक जो उन्होंने वेतन उठाया उसका रिकवरी सरकार कर सके। जैसा कि ग्रामीणों ने कहा, धनौरा के ग्रामीणों ने दारुल उलूम मदरसा धनौरा के सिलसिले में कि यहाँ स्कूल के शिक्षक जो मदरसा के शिक्षक नियमित रूप से नहीं आते हैं, जिसमें एक नाम जो ग्रामीणों ने प्रमुखता से कहा मोहम्मद सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, परिचित होंगे, जो इराक के राष्ट्र अध्यक्ष थे। तो सद्दाम साहब आप धनौरा दारुल उलूम मदरसा के शिक्षक हैं, तो ग्रामीणों का ये आरोप है कि आप नियमित रूप से मदरसा में उपस्थित नहीं रहते हैं, अटेंडेंस बना के निकल जाते हैं। क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा नहीं है सर, जो भी ये आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है। तो क्या उनसे आप लोगों की दुश्मनी है, क्या रंजिश है? हाँ, रंजिश 2015 से है। क्या रंजिश है? वो ग्रामीण के तत्वों से हम लोगों में लफड़ा चल रहा है। अच्छा। और वो जो है मोहम्मद हारून जो है, जो पूर्व सेक्रेटरी मोहम्मद बेचन थे, उनसे रंगदारी मांगते थे और मोहम्मद बेचन ने मोहम्मद हारून को 2015 में एफआईआर करके थाना रसलपुर से और इनको जेल भी भेजा गया।
तो आप भी तो जेल गए थे ना? हम तो सर किस मामले में? इन्हू लोग के मामले में। हैं? ये लोग जो मोहम्मद हारून और ये सब गांव के 2-4 आदमी हैं। नहीं, जो 6 सदस्यीय जो मेंबर थे दारुल उलूम में इस मदरसा के धनौरा के, तो उस समय फर्जी हस्ताक्षर करके नियुक्ति हुई थी, जिसमें आप भी एक थे, आपके वालिद साहब भी तत्कालीन सचिव थे। तो आपकी भी नियुक्ति जो है फर्जी वाले तरीके से फर्जी हस्ताक्षरी लोगों का कर करके नियुक्ति हुई। तो क्या इसमें सच्चाई? उसी मामले में तो आप ये गए थे ना? कमेटी का मामला है, ये हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपकी डिग्री कितनी है? आपकी पढ़ाई, आप क्या यहाँ से कौन से शिक्षक हैं आप? फाजिल के पोस्ट। फाजिल यानी समतुल्य हुआ MA। जी। तो फाजिल है तो आप तो हर चीज़ की पढ़ाई बच्चों को कराते होंगे। जी। क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? हम अरबी नूरानी कायदा पढ़ाते हैं। अरबी और नूरानी कायदा। सोशल साइंस वगैरह नहीं पढ़ाते हैं? नूरानी कायदा सबको अलग अलग 16 साल बांट दिया गया है। अच्छा, आपकी नियुक्ति कब हुई है? 2017 में। 2017 में। तो 2017 में तो मैनेजमेंट के द्वारा ही किया गया होगा। आपकी 2 डिग्री है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपका जो है 2 प्रमाण पत्र है। ये तो इसमें क्या सच्चाई है? पहला लाइन पे ही हम बता दिए गए हैं कि हमसे दुश्मनी के तरफ नहीं, सिर्फ कह देने से ना, कुछ ऐसा प्रूफ आप दीजिए इसका ना। मामला कोर्ट में है? इसका मामला कोर्ट में। आप ये आपका न्यायालय में आप जा चुके हैं इस मामले को मतलब लिख लिया करके? क्या आपसे कहीं जमीन जायदाद का झगड़ा या किसी अन्य तरह का झगड़ा? जमीन जायदाद का भी है। अभी जैसे मोहम्मद असद साहब ने बयान दे रहे थे कि सद्दाम साहब नहीं आते हैं, इनका जमीन मामला है। और मोहम्मद हारून का भी जमीन का मामला है। मोहम्मद हारून का भी जमीन का मामला है और लिखा है हमको, रजिस्ट्री किया केवला मेरे पास है। और असद साहब अभी ये लगभग 5-6 दिन इंक्वायरी रंगदारी मामले में आए थे, इसके वजह से परेशान करने की वजह से हमको ऐसा कर। अच्छा, ये जो यहाँ का मदरसा है, तो मदरसे में पढ़ाई का जैसे कि ज्यादातर ग्रामीणों ने कहा कि पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है और यहाँ पर कई तरह की अनियमितता है। तो क्या इससे आप सहमत हैं? पढ़ाई होती है और सब टाइम से हर स्टाफ आते हैं और हर बच्चे पढ़ाई। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि ग्रामीणों के बीच में कहीं न कहीं एक वैमनस्य है, एक झिझक है, जिसको लेकर के मोहम्मद सद्दाम हुसैन को ग्रामीण परेशान करते हैं। और इसमें सच्चाई और हकीकत क्या है ये तो कागज देखने के बाद ही चलेगा। लेकिन जो ग्रामीणों जो यहाँ पर ग्रामीण जो उपस्थित थे, उनका यही कहना था कि जो सद्दाम हुसैन ये नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं, अटेंडेंस बना के चले जाते हैं। और क्या प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है वो भी तो बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा होता है। रजिस्टर में भी आप लोग देखे, आप लोग भी सिर्फ 2 घंटा से यहाँ पे थे ना? हालांकि मैं पिछले कई घंटों से इस मदरसा में था और इनकी कहीं भी उपस्थिति मैंने नहीं पाया। तो ये एक चीज़ तो है जो ग्रामीणों का जो कहना है, इसमें कहीं ना कहीं एक बल है, इसमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई छुपी हुई है। एक आदमी 2 दफा कैसे पैदा होता? हाँ, एक ही जैसे सद्दाम हुसैन का जो नाम आ रहा है डबल सर्टिफिकेट का, एक ही आदमी का 2 जन्म तिथि है। अच्छा, ये तो न्यायालय और ये वरीय जो शिक्षा अधिकारी हैं वो तय करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो है कि यहाँ पर जो मामला है वो बेहद जो है संजीदा है, गंभीर है। और ये जो धनौरा मदरसा है यहाँ, ये मुस्लिम बहुल इलाका और बीचों बीच धनौरा गांव में अवस्थित है। और यहाँ पर बच्चों की भी हालत कोई अच्छी नहीं है, सभी मेलन्यूट्रेटेड है, तकरीबन सब कुपोषित है। और यहाँ भले ही अच्छा उसको खान पान जो MDM के तहत मिलता हो, लेकिन जो मेन्यू होना चाहिए वो भी मैंने देखा कि मेन्यू के भी तहत जो है नहीं मिला। तो इसी धनौरा दारुल उलूम मदरसा से मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।